हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कोड के प्रोसीजर्स, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय के साथ में या किसी कर्मचारी वर्कर के साथ में किसी कंपनी में कारणवश अगर कोई दुर्भावना होती है या उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर फिजिकल, उस केस में उस एम्प्लॉय को या कर्मचारी को लेबर कोड जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबर कोर्ट में एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी कैसे अपनी रीच पहुंचा सकता है, कैसे वहां पहुंच सकता है और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प, जहां मिलते हैं आपको पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉज, एचआर, बिजनेस केस स्टडीज जो आपके और आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा नया वीडियो लेकर आऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल जाए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि किसी कंपनी में अगर वो कंपनी लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, अपने एम्प्लॉय का शोषण करती है, चाहे शारीरिक तौर पे हो या फाइनेंशियल तौर पर हो, तब एक एम्प्लॉय को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखा जाता है कि बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर बने हुए हैं, चाहे फैक्ट्री एक्ट हो, पीएफ से रिलेटेड हो या ईएसआई से रिलेटेड हो, वो प्रॉपर फॉलो नहीं करती है और इस कारणवश एक एम्प्लॉय, कर्मचारी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक होता है, क्योंकि जो प्रोसीजर किसी कंपनी का बना होता है वो जनरलाइज होता है, यानी सभी के लिए बराबर होता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सी अच्छी कंपनियां भी हैं जो हर एम्प्लॉय को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है और उन्हें पीएफ, ईएसआई, सैलरी से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसके दरमियान रहते हुए उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में ऐसी भी कंपनियाँ मौजूद है जो एक एम्प्लॉय, कर्मचारी का शोषण करती है, मात्र उसे एक बेल की तरह इस्तेमाल करती है कि बस उन्हें खून चूसना है, उससे बस काम करवाना है और बदले में उन्हें मिनिमम से मिनिमम जो सैलरी दे सकते हैं वही देना है। दोस्तों, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में इन्हीं कंपनियों के बारे में बात करूंगा जो अच्छी कंपनियां हैं, प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करती है। उस कंपनियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे प्रोसीजर फॉलो करती है, तो एक एम्प्लॉय को कभी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो लीगल कंपनियां नहीं होती है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, वहाँ पर हमेशा ही एक एम्प्लॉय, कर्मचारी का शोषण होता रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि उन्हें पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय या कर्मचारी को लेकर बहुत ज़्यादा ही शोषण होता है, तब उस कर्मचारी को या तो कंपनी में प्रेशराइज किया जाता है, बहुत शोषण किया जाता है और थक हार कर उस एम्प्लॉय के पास में यही चारा होता है कि उसे कंपनी छोड़नी पड़ती है। और उस केस में भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उसे बकाया जो भी उसका होता है सैलरी या बकाया जो भी पैसा बनता है उसे नहीं दिया जाता है और उसे इलीगल तरीके से निकाल दिया जाता है। तो इस केस में एक एम्प्लॉय, कर्मचारी के पास में यही रास्ता होता है कि वो लेबर कोड की शरण में जाए और उसका जो भी हक बनता था वो उसे मिल जाए। दोस्तों, तो बात करते हैं कि आखिर क्या तरीका है, क्या स्टेप है जिसके द्वारा एक कर्मचारी, एक वर्कर जो है लेबर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कंपनियां अच्छी हैं उन कंपनियों को हमेशा जो है एक एम्प्लॉय अपना परिवार मानता है, अपनी फैमिली मानता है और हमेशा उसके साथ में लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन जिन कंपनियों में एक कर्मचारी का शोषण होता है, केवल उसे एक जो है
है कि वर्कर केवल जो पैसा कमाने का देकर एक प्रोडक्शन करने वाला है, एक कर्मचारी के तौर पर अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय का हमेशा शोषण होता रहता है, चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक तौर पर। तो दोस्तों इस केस में उस पर प्रेशराइज होता है, चाहे उसका बॉस का प्रेशर हो, चाहे कंपनी के मालिक का प्रेशर हो, और उस प्रेशर में फिर वो आके जो है बहुत से एम्प्लॉय तो काम करते जाते हैं, तो प्रेशर झेलते हुए भी काम करते जाते हैं और आखिरकार उसका खामियाजा उन्हें किसी गंभीर बीमारी के रूप में सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत से जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी है, वो इस तरह के शोषण को सहन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप भी इस तरह के किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आपका शोषण हो रहा है तो आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कर्मचारी एम्प्लॉय आवाज़ नहीं उठाता है तो इस तरह के जो मैनेजमेंट होता है, इस तरह की कंपनी होती है, उनको और जो है उनका मनोबल बढ़ता है और वो ये हर एम्प्लॉय के साथ में फिर बढ़ता चला जाता है और इस तरह से बहुत सारे लोगों का शोषण होता है। तो दोस्तों जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी इस तरह के स्टेप लेते हैं, इस तरह के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मनोबल गिराना चाहिए। क्योंकि कल हो ना हो, अगर आप भी इस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको भी इस तरह की जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक कर्मचारी एम्प्लॉय के साथ में इस तरह का शोषण हुआ है और उसे एक कंपनी से इल्लीगल तरीके से अगर निकाल दिया गया है तो वो किस तरह से लेबर कोर्ट में जाकर अपील करेगा। दोस्तों दरअसल होता है कि आपको देखना होता है कि आप किस तरह की कैटेगरी में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अगर आप केंद्र शासित, जो केंद्र सरकार की जो जॉब होती है उसके अंडर में आते हैं, तो दोस्तों आपको रीजनल लेबर इंस्पेक्टर के पास में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। रीजनल लेबर इंस्पेक्टर के पास में, वहां पर आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी अगर आप केंद्र जो सरकार है उसके अधीन अगर आप जॉब करते हैं। दूसरा है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, चाहे आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है, चाहे शॉप पर है, टीचर है, या किस भी तरीके से अगर आप स्टेट के अंदर आते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होंगे और आपको जो है स्टेट लेबर इंस्पेक्टर के पास में ही आपको अप्रोच करना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबर इंस्पेक्टर अवेलेबल होता है। अगर छोटी डिस्ट्रिक्ट है तो उससे जो नियर बाई बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर जरूर बैठता है। आप वहाँ जाकर अपनी जो है सबसे पहले आपके साथ में जो भी शोषण हुआ है, जो भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो भी आपके साथ में नुकसान हुआ है, उसका आप लिखित में एक कंप्लेंट लिखेंगे। आप एक सादे पेपर पर जो भी आपके साथ में हुआ है, जो भी समस्या फेस कर रही है आपने, उसको एक सिंपल कागज के लिखकर आप लेबर इंस्पेक्टर को सबसे पहले जमा कराएंगे। वहाँ से आप रिसीविंग ले लेंगे कि आपने वो एक जमा करा दिए। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है, 30 से 45 दिन इस प्रोसेस में लगता है लेबर इंस्पेक्टर को इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में। हो सकता है कई बार इसमें ज़्यादा समय भी लग जाए, लेकिन बहुत से केसों में 30 दिन के अंदर अंदर लेबर इंस्पेक्टर जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसको एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपके खिलाफ में फलाने आदमी कर्मचारी ने आपके खिलाफ में ये कंप्लेंट दर्ज कराई है और आप अपने रिकॉर्ड के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो। उन्हें कंपनी को एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट को उन्हें उपस्थित होता है, और एक कॉपी आपको भी दे दी जाती है कि आपको भी उसी तारीख को लेबर इंस्पेक्टर के सामने उपस्थित होना है। तो दोस्तों फिर चाहे वो डेट 1 महीने बाद या 45 दिन बाद में आती है, आप दोनों कंपनी और आपको वो नोटिस मिल जाता है, तो कंपनी का जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो लेबर इंस्पेक्टर के सामने हाजिर होगा अपने रिकॉर्ड लेकर, और आप भी हाजिर होंगे। तो लेबर इंस्पेक्टर आप दोनों यानी कर्मचारी और कंपनी को आपस में समझाने की कोशिश करेगा, जो भी बीच बचाव करके वो जो भी समझौता करवाएगा वो करवाने की कोशिश करेगा और मामले को वहीं सलटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मामला वहाँ नहीं सलटता है तो लेबर इंस्पेक्टर दोबारा एक डेट दे सकता है, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। आप दोनों कंपनी और एम्प्लॉय के जो भी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेट होती है उस डेट की तारीख दे दी जाती है और वापस दोबारा उस डेट को बुलाया जाता है। तो इस तरह से 3-4 बार में ये प्रोसेस होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल
थियोरटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है। आपको एक बार में कोई डिसीजन नहीं मिलता है, आपको 2-3 तारीख पर बुलाया जाता है, कंपनी को भी, जो कर्मचारी उसको भी, और आपस में समझौता कराने की कोशिश की जाती है। फिर भी अगर 3-4 डेट के बाद में भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर लेबर इंस्पेक्टर जो होता है आपके केस को लेबर कोर्ट में रेफर कर देता है। लेबर कोर्ट में एक बार केस चला जाने के बाद में ये लीगल प्रोसीडिंग चालू हो जाती है और फिर कंपनी को भी अपना एक वकील करना पड़ सकता है, या फिर एक कंपनी का जो भी HR है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको लेबर कोर्ट में अपने रिकॉर्ड के साथ में अपनी सफाई पेश करनी होती है कि जो भी उनकी सफाई है वो पेश करेंगे, और कर्मचारी अपने रिकॉर्ड बताकर लेबर कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि सर मेरे साथ में ये जाती हुई है, मेरे साथ में ये नुकसान हुआ है। दोस्तों इसमें हो सकता है 6 महीने से 1 साल लग जाए रिजल्ट आने में, लेकिन लेबर कोर्ट का रिजल्ट आता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। लेकिन अधिकतर केसों में ये देखा जाता है कि जो रिजल्ट आता है वो एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय के फेवर में ही आता है। अगर आप वर्कर कैटेगरी में आते हैं तो आपके फेवर में ही जो है डिसीजन आता है, अधिकतर केसों में देखा जाता है। लेकिन अगर आपने किसी दुर्भावनावश या अपनी ईर्ष्या से अगर आपने कंपनी के खिलाफ कुछ कंप्लेंट की है तो उस केस में रिवर्स भी हो सकता है, कंपनी के फेवर में भी जो है रिजल्ट जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप जेलसीवश या ईर्ष्यावश अपनी कंपनी के खिलाफ कभी भी कदम ना उठाएं। अगर आपके साथ में कभी कुछ गलत नहीं हुआ तो आप भी अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें दोस्तों। लेकिन अगर लेबर के साथ में या वर्कर के साथ में वास्तव में अगर कुछ गलत हुआ है तो लेबर कोर्ट में उसका बाकायदा ट्रायल होता है, बाकायदा जो है कोर्ट, लेबर कोर्ट हर चीज़ को, हर पहलू को देखते हुए, हर रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी को एक वर्कर के एक हक में फैसला सुनाती है। दोस्तों 90% केस में वर्कर के केस में ही ये फैसला सुनाया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको एक क्लियरिटी हो गई होगी कि किस तरह से यह है लेबर कोर्ट में अप्रोच किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से मुझे लेटर लिखना है, किस तरह से राइटिंग लिखनी है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। उसमें आपको मैं पर्टिकुलर बताऊंगा कि किस तरह से एक एप्लीकेशन लिखी जाती है लेबर इंस्पेक्टर के नाम पर, लेबर कोर्ट के नाम पर, ताकि आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे और आपको पर्टिकुलर जो है डॉक्यूमेंट्स भी आप सपोर्टिंग में लगा सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं वीडियो आगे बना दूंगा। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा। और ये एक स्टेप मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।